Morning students, welcome to science class. Today's study about ligament, blood cells and their types. Ligaments, two bones or cartilage are held together at a joints through tough connecting tissue called ligaments. जहाँ पे दो बोन्स और कार्टिलेज हमारी बॉडी में जुड़े होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए जो यूज़ होता है टिश्यू उसे हम ligaments बोलते हैं. Blood cells, a blood cells also called a hematopoietic cell, hemocytes and hematocytes is a cell produced through hematopoiesis and fund mainly the blood. Major types of blood cells included red blood cells, white blood cells and platelets and plasma. जो ब्लड सेल्स है उसको हम हीमोसाइट्स, हेमाटोसाइट्स और हेमाटोपोएटिक सेल्स के नाम से भी जानते हैं. ये इनको इन नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये क्या प्रोसेस करता है, हीमेटोपोसिस प्रोसेस करता है. फ्रंट मेनली ब्लड, ये हीमेटोपोसिस जो है वहीं पे हम इसको हम ब्लड में ही पाते हैं. इसके 4 टाइप्स में डिवाइड है, रेड ब्लड सेल्स में, वाइट ब्लड सेल्स में और प्लेट्स और प्लाज्मा में. पहले हम समझेंगे रेड ब्लड सेल्स क्या है. रेड ब्लड सेल्स इट इज़ आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स विच कैरी ऑक्सीजन टू द टिश्यू. ये क्या करता है, जब भी हमने लिगामेंट्स पढ़ाई टिश्यू जो होता है उसमें रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन लाता है. इसको इरिथ्रोसाइट से नाम से भी जानते हैं. वाइट ब्लड सेल्स इट इज़ आल्सो नोन एज लीकोसाइट्स विच फाइट इन्फेक्शन. ये हमेशा इन्फेक्शन बीमारियों से लड़ता है, जो हमें इन्फेक्टेड करती हैं, जो नुकसान पहुंचाती चीज़ उनसे लड़ता है, यानी उनको हटाता है, उनसे हमको प्रोटेक्ट करता है और इसको लीकोसाइट नाम से भी जानते हैं. प्लेट्स इट इज़ आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स. इट इज़ स्मॉलर सेल दैट हेल्प ब्लड टू क्लोट. ये बहुत छोटा सा सेल होता है और ये ब्लड में क्लोट करने के लिए हेल्प करता है. ए एवरेज ह्यूमन एडल्ट हैज़ मोर देन 5 लीटर्स ऑफ ब्लड इन हिज और हर बॉडी. एक एडल्ट ह्यूमंस में, बेशक आदमी में 5 लीटर से ज़्यादा खून होता है, ब्लड होता है. ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्राइंस टू लिविंग सेल्स एंड टेक्स अवे दियर वेस्ट प्रोडक्ट्स. ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन न्यूट्राइंस लिविंग सेल्स में, और जो वेस्ट होता है उसको, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर ले जाता है. ब्लड टेस्ट. अब ब्लड टेस्ट कैसे होता है. इफ़ ए टेस्ट ट्यूब ऑफ ब्लड इज लेफ्ट टू स्टैंड फॉर हाफ एन आवर. किसी ब्लड टेस्ट ट्यूब में वो ब्लड जो लिया गया उसको 1.5 घंटे के लिए रख दिया जाता है. तो उसके बाद द ब्लड सेपरेट इनटू 3 लेयर्स. वो जो ब्लड होता है वो 3 लेयर्स में सेपरेट हो जाता है. एज द डेंसर कंपोनेंट सिंक टू द बॉटम ऑफ द ट्यूब. जो डेंसर कंपोनेंट्स होता है वो बॉटम में आ जाता है एंड द फ्लूइड रिमेन्स एट द टॉप. और जो फ्लूइड होता है वो ऊपर टॉप पे आ जाता है. द स्ट्रा कलर्ड फ्लूइड, जो स्ट्रा कलर यानी येलो कलर का जो फ्लूइड होता है, दैट फॉर्म द टॉप लेयर इज कॉल्ड प्लाज्मा. तो जो ऊपर आ गया येलो कलर के यहाँ पे होगा, येलो कलर का जो फ्लूइड होगा वो प्लाज्मा होगा. एंड फॉर्म्स अबाउट 60%. से टोटल ब्लड का 60% होता है ऑफ ब्लड. द मिडल वाइट लेयर इज कंपोज्ड ऑफ वाइट ब्लड सेल्स. और ये जो मिडल में बीच में ये लेयर जो होती है वो वाइट ब्लड सेल्स की होती है. एंड प्लेट्स, और इसी में प्लेट्स होते हैं. एंड द बॉटम रेड लेयर्स इज कंपोज्ड रेड ब्लड सेल्स. और जो बॉटम में होता है नीचे वो रेड कलर का रेड ब्लड सेल्स होता है. एवरी सेकेंड 2 to 3 million RBCs are produced in the bone marrow and released into the circulation. एवरी सेकेंड, पर सेकेंड 2 से 3 मिलियंस रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं बोन मैरो में और रिलीज होती हैं सर्कुलेशन में. ब्लड टाइप. ब्लड टाइप कितने टाइप्स के ब्लड होते हैं. ए टेस्ट फॉर कंपल्टिबिलिटी बिफोर रिसीविंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न. जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हमें ट्रांसफ्यूशन, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न मिलता है. द मेजर ब्लड टाइप्स, जिनमें ब्लड टाइप्स हैं डिवाइड, ए ब्लड ग्रुप ए, ग्रुप ए बी एंड ग्रुप ओ. तो इनसे आर डिटरमाइन द प्रोटीन मार्कर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी. ये प्रोड्यूस करता है
प्रोटीन मार्कर से हमें पता चलता है कि हमारे लोग का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है या बी है या ए बी है या ओ है। द नंबर ऑफ WBCS यानी वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीजेज इन इन्फेक्शन एंड ट्यूमर्स। जो नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जब बढ़ते हैं तो इन्फेक्शंस करते हैं, ट्यूमर्स कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। द WBC काउंट इन अ काउंट ऑफ द नंबर ऑफ WBCS फंड इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स पाया जाता है वो ब्लड के 1 क्यूबिक मिलीमीटर में होते हैं। एन इंक्रीज्ड नंबर ऑफ WBC जब ये बढ़ता है इज मोस्ट कॉमनली केस्ड बाई इन्फेक्शन, तो ये बहुत इन्फेक्ट करता है, सच इन्फेक्टेड करता है, सच एस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। कौन सा इन्फेक्शन हो जाता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है जिसे हम पेनुमोनिया बोलते हैं, पी निमोनिया। इट में आल्सो बी केस्ड बाई WBC ट्यूमर सच एस ल्यूकेमिया, यानी कि जब ये किसकी वजह से होता है? WBCS यानी वाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम ल्यूकेमिया नाम से भी जानते हैं। ए डिक्रीज नंबर ऑफ, जब ये डिक्रीज होते हैं इनके सेल्स तो कौन सा होता है? बोन मैरो फेलिंग हो जाता है, बोन मैरो फेल हो जाए तो प्रोड्यूस WBCR बाई एंड इंक्रीज रिमूवल बाई। और इससे क्या होता है? इससे WBCS जो होती हैं वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं बहुत जल्दी से बहुत तेजी से नष्ट होने लगती हैं। द सर्कुलेशन बाई अ डिसीजेज लीवर, और लीवर प्रॉब्लम आ जाती है, और एन ओवर एक्टिव स्प्लीन, जो स्प्लीन होता है वो काफ़ी ओवर एक्टिव करने लगता है। बोन वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, स्प्लीन जो होता है। बोन मैरो फेलर, जब बोन मैरो फेलर होता है तो मे बी केस्ड बाई टॉक्सिन, तो टॉक्सिन्स जैसी बीमारियां होती हैं। आर बाई द नॉर्मल बोन मैरो, जब नॉर्मल बोन मैरो होता है तो सेल बिगेंस रिप्लेस्ड बाई ट्यूमर सेल्स, तो ये ट्यूमर सेल्स में रिप्लेस हो जाता है। तो ये हुई आपकी जब WBC यानी कि जब इंक्रीज होती है तब भी इन्फेक्शंस होता है, और जब ये डिक्रीज होती है तब भी इन्फेक्शन होता है। तो इनका हमेशा इनका जो नंबर फिक्स होता है उतना ही रहना बॉडी के लिए ठीक होता है। एक्टिविटी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बॉडी मूवमेंट्स पढ़ रहे थे, बॉडी मूवमेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आज डिफाइन कर रहे हैं, एक्टिविटी दी गई है कॉकरोच। ऑब्जर्व ए कॉकरोच, एक कॉकरोच का फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। कॉकरोच वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। कॉकरोच जो होता है वो चल भी सकता है, चढ़ भी सकता है और उड़ भी सकता है हवा में। तो दे हैव 3 पेयर्स लेग, उसके पास 3 पेयर्स लेग होते हैं, 1 2 3 पेयर हैं। देखिए यहाँ इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, 3 पेयर्स लेग्स। दीज हेल्प इन वॉकिंग, ये चलने के काम आते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलन, इसकी जो बॉडी होती है हार्ड आउटर स्केलन सिस्टम से कवर्ड होती है। दिस आउटर स्केलन इज मेड ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर एंड द परमिट मूवमेंट्स, और काफ़ी जगह से ज्वाइंट है, यहाँ पे की ज्वाइंट है, फिर इधर से ज्वाइंट्स हैं, तो ये मूवमेंट के लिए इसके जो इतने जॉइंट्स हैं वो मूवमेंट में उसकी हेल्प करते हैं। दियर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स, इसके 2 पेयर ऑफ विंग्स होती हैं, ये यहाँ पे दी गई हैं। हैव नियर द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के नियर है। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मस्कल्स, इसके मस्कल्स डिस्टिंक्ट मस्कल्स होती हैं। दोज नियर द लेग मूव द लेग फॉर वॉकिंग, तो जो ये लेग को क्या करती हैं? वॉकिंग के लिए मूव कराती हैं। द ब्रेस्ट मस्कल्स, इसकी जो विंग्स हैं ये यहाँ पे बनी हुई हैं, विंग्स ये यहाँ पे बनी थी। उसके बाद है देयर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स है, पढ़ा दिया मैंने। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मस्कल्स, कॉकरोच के मस्कल्स डिस्टिंक्ट मस्कल्स होते हैं जो दोज नियर द लेग मूव द लेग फॉर वॉकिंग, जो लेग्स को वॉकिंग के लिए मूव कराते हैं। द ब्रेस्ट मस्कल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज, और जो ब्रेस्ट मस्कल्स होते हैं वो विंग्स को ओपन करते हैं, उसको फ्लाई या उड़ने में हेल्प करते हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। व्हाट इज ब्लड सेल्स एंड राइट देयर पार्ट्स एंड ब्लड टाइप्स, ब्लड सेल्स क्या है, इसके पार्ट्स क्या है, इनको डिफाइन पूरा करना है, और ब्लड टाइप्स कितने होते हैं, जब टेस्ट कराते हैं तो कितने टाइप्स के ब्लड बताए गए हैं। व्हाट हैपन इफ द नंबर ऑफ WBCS इंक्रीजेज, जब क्या होता है जब WBC बढ़ जाती है। राइट द मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म, जैसे मैंने कॉकरोच का यहाँ पे मूवमेंट दिया था वैसे ही आपको अर्थवॉर्म और बर्ड्स का विद फिगर शो करना है कि वो मूवमेंट कैसे करते हैं।